जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। जितने जन ब्रांचेस में सब बैठे हैं अपने अपने स्थान के ऊपर, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया। जब आप सुनेंगे और रिसीव करेंगे विश्वास के साथ तो सेम ग्रेस सेम मसा आप अपने जीवन में उतरता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं। पहली गवाही, इस बहन का नाम जैस्मिन है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को पहले सुनते हैं। मेरा नाम जैस्मिन होशियारपुर के रहने वाले हैं। 22 मार्च 2022 में मैरिज हुई। मैरिज तो बाद में किसी जादू टोना कर दिता सी। जादू टोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ और मैं अपने पेट के ऊपर मुक्के मारती सी और दुष्ट आत्मा आवाज लगाती सी कि मैं तेरा बच्चे में नहीं रहने देना, मैं तेरा बेबी मार देना है। और 3rd मंथ के मैंने ब्लीडिंग हो गई और मैं डॉक्टर के कॉल गई। डॉक्टर ने मैंने बोलिया कि तेरे बच्चे के लंग्स नहीं बने और तेरा फ्यूचर केस तेरा खराब हो जाना है कि तेरा बच्चा नहीं बचना। और मैं 4 डॉक्टर ने दिखाया, 4 डॉक्टर ने फिर यही जवाब दिता कि तेरा मिसकैरेज हो सकता है, तेरे बच्चे के लंग्स नहीं बने। जून 2022 में फोर्स जी ने मेरे को ले एंट्री की थी और ले एंट्री के बाद मेरे अंदरों वोमिटिंग आई। वोमिटिंग के दौरान मेरे अंदरों एक वालों का गुच्छा निकलिया। उस तो बाद मैंने कोई ब्लीडिंग नहीं हुई और मेरा 9 मंथ तक मेरा बेबी बिल्कुल सेफ रहा और हम मेरा बेबी पूरे 8 मंथ का आया और मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं आई बाद में। और मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती सारी जन से। क्योंकि जब इनकी मार्च 2022 में मैरिज हुई उसके बाद से जादू टोना इनके ऊपर हुआ, तभी से दुष्टात्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए। और जब मैरिज के 1 महीने के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो साथ ही इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक बढ़ने लगे। खड़े खड़े अपने आप ये बेहोश हो जाते थे, पूरा दिन इनको होश नहीं रहती थी और इनकी फैमिली वाले ही इनकी केयर टेक करते थे। और जब ये अटैक बढ़ने लगे तो इनकी हालत जो थी मरने के जैसी हो चुकी थी। और ये बहन जब प्रेग्नेंट थे तो जब 2 महीने की प्रेगनेंसी थी तो इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे 9 मंथ की ये प्रेग्नेंट हो। और दुष्टात्मा के अटैक दिन प्रतिदिन बढ़ने की वजह से इनको हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि केस खराब हो जाएगा, ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाएगी क्योंकि इसके लंग्स जो है, बच्चे के जो फेफड़े हैं वो नहीं बने। इन्होंने अलग अलग 4 से 5 डॉक्टर चेंज किए और डॉक्टर सभी यही बताते कि ये प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इन्हें कई दिन तक इनको हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ता था और ऑपरेशन ये नहीं करवाना चाहते। इन्होंने फिर भी अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। और फिर उसके बाद जब इन्होंने ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई तो 9 जून 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। मैं की ना करा हाथ ना लावा नहीं तू मेनू हाथ ना लाई मैं दे अच्छा बच्चे नु एदे नु मार देना। ये देखा और जैसे ही परमेश्वर के दास ने सामर्थी हाथ इनके ऊपर रखा उसी टाइम परमेश्वर की अजीब सामर्थ ने इन्हें टच किया और इनको ऐसा लगा पूरी तरह से ये जब घबरा गए। उसके बाद जब घर वापस गए तो उन्हें एकदम से एक वॉमिटिंग आई और इनके मुंह के अंदर से एक कागज फोल्ड किया हुआ बाहर निकला। और जब इन्होंने उस कागज को ओपन किया तो उसमें से एक बालों का गुच्छा भरा हुआ इनके मुंह से वो बाहर निकला। और उस दिन ये पूरी तरह से फ्री हो चुके थे, इनकी ब्लीडिंग भी स्टॉप हो चुकी थी। डॉक्टर के पास दोबारा चेक करवाने गए, डॉक्टर हैरान थे कि सारा कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है। और 9 मंथ प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको सेफ रखा। उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनका बेटा 8 महीने का हो चुका है। कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने इस बहन को डिलीवरेंस दी और ब्लेसिंग दी। परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दी तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले ये अद्भुत गवाही है
जो आपने सुनी है परमेश्वर के ये अद्भुत काम है जो परमेश्वर लोगों के जीवन में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बैंड का नाम संदीप कौर है। इस बैंड का नाम संदीप कौर है और ये सोनीपत के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे ने जय मसीह जी। मेरा नाम संदीप कौर और मैं सोनीपत की रहने वाली हाँ। मेरे जीवन की सब तो बड़ी गवाही है। मैं 2 साल तो मैंने दुष्ट आत्मा ने अटैक किया था। इतने तक मैं इतनी परेशान हो गई थी, बहुत बीमारियां मैंने हो चुकी हैं, ऐसे दवाई नहीं लग रही, बड़ा बुरा हाल हो गया। सपने 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। मैं बहुत परेशान हो गई थी, अपनी लाइफ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई बहुत। आखिर में सानू मेरे रिश्तेदारों ने खामरा चर्च द्वारा दसिया मैंने, फिर मैं खामरा चर्च लगातार आई गई, ऑनलाइन मीटिंग भी घर अटेंड कर दी, हर संडे को आती भी रही। तो फिर 7 महीने 2023 महीने मैं हील हो कि प्रभु के दास के मुँह तो द्वारा निकले दुष्ट आत्मा आउट आउट आउट, हर बीमारी आउट मैं रिसीव कर दी रही थी। मैं हील हो चुकी, मेरे बॉडी तीसरा निकला जिदा कोई चीज़ मैंने छोड़ के चली गई, मैं हील हो चुकी। मैंने हूँ कोई अटैक नहीं, कोई नहीं और मैं चंगी हो चुकी। गवाही के लिए प्रभु का दास का, प्रभु की दासी का, प्रभु के धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। इस बैन की गवाही है कि पिछले 2 साल से ये बैन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इन्हें डर लगता था, सपने में सांप दिखाई देते थे, पानी और ऊंचाई से इन्हें डर लगता था। और ये बैन एक ही रूम में अपने आप को बंद रखते थे और ये बैन घर में अकेले होते थे तो इन्हें ऐसे लगता था कि कोई काली परछाई इनके पीछे चल रही है। और जब ये बहन रात को सोते थे तो इन्हें दबाव पड़ते थे, दुष्ट आत्मा इन्हें सपने में बुलाता था कि मैं तुझे मार दूंगा, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ये अकेले में बुड़बुड़ाते रहते थे, रात को इन्हें नींद नहीं आती थी। और ये बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि इन्हें हर समय गुस्सा आता था और ये बहन अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। और दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण ये बहन बीमार रहने लगे, हर टाइम इनकी बॉडी में दर्द रहती थी, ये बहन खुद से चल नहीं पाते थे क्योंकि दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण इनकी बॉडी पूरी तरह से वीक हो चुकी थी और इन्हें बुखार भी हो जाता था। और ये बहन इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि ये बहन सोचते थे कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। फिर ये अन्य जगहों पर गए, वहाँ से इन्होंने इलाज कराया लेकिन वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इनके रिश्तेदारों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, परमेश्वर की हजूरी में लगातार ये बने रहे। और फिर 7 मई 2023 संडे मीटिंग में अपोस्टल ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ दुष्ट आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, गंदगी की, जादू की, टोने की, डॉग्स की, सूरों की, सब जानवरों की दुष्ट आत्मा जो तंग करती है आपको, आउट। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और अब ये बहन 2 महीने और 9 दिन से पूरी तरह से फ्री हैं। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक्स नहीं, परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम रोजी है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया है और पहले इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को एक बार सुनते हैं। सारे जैम जी की, मेरा नाम एल्बर्ट और मेरी जी गवाही है वो मेरी माता दी है। मेरी माता को जी इन्फेक्शन हो गई सी सच्चे पासे गल के उत्ते और इन्होंने जो इन्फेक्शन जब अस सिटी करवाई तो वो सूँ पता लगा कि ये स्वैलिंग हुई है, सुन्न हो गया सी राइट साइड और वो पस भर गई सी तो इन्हों बुखार चढ़ता सीगा तो सिर दर्द बहुत होंदा सीगा। जिदा फिर डॉक्टर ने जो दिखाया तो इन्हों का ऑपरेशन होया 24 अप्रैल 2023। उस तो बाद फिर इन्हों का ट्रीटमेंट होया तो डॉक्टर साहब ने फिर 28 तारीख को छुट्टी दे दी थी सानू और उस तो बाद फिर इन्हें घर आने के इन्हों बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ना शुरू हो गया और उल्टियाँ बहुत आनिया शुरू हो गई। जिहदे नाल साडे कोल इन्हां नूं घर संभाल नहीं होया तो फिर असीं 2 तारीख नूं 2/5/2023 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਈਆਂ
और उल्टियाँ बहुत होंदियां सी, डाइजेस्ट नहीं सी कुछ भी हुंदा। ते 3-4 दिन रखने तो बाद मैं चर्च तो प्रेयर भी करता रहा शाम सवेर। फिर मैं चर्च के हॉस्पिटल ले हैंड के रिक्वेस्ट भेजी। फिर इन्होंने मैंने जूम ऐप से लिंक किया चर्च ने, और पास्टर जी को 7/5/2023 ਨੂੰ पास्टर जी ने जूम ले हैंड से प्रेयर की सी मदर से। उस दिन तो बाद मदर बिल्कुल ठीक ने, और दूसरे दिन सानू 8/5/2023 ਨੂੰ मदर ਨੂੰ छुट्टी मिल गई सी ICU तो डायरेक्ट। और उस दिन तो बाद काफ़ी रिकवरी हो गई, डाइजेस्ट भी होंदा, बिल्कुल बुखार नहीं चढ़ता। माता हुण बिल्कुल मेरे ठीक है, और इन्होंने हुण कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, और बिल्कुल सारा घर का काम करते। इस दवाई लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता। इनकी बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है कि जब इनको राइट नोज की साइड में जब इनको फंगल इन्फेक्शन नाम का रोग हुआ था, उसके बाद इनका ऑपरेशन भी हो चुका था। ऑपरेशन के बाद से फिर से इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, इतना वीक हो चुके थे, कुछ भी खाते पीते डाइजेस्ट नहीं होता। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि ये सब उस रोग के कारण है। आईसीयू में इनको दोबारा से भर्ती किया गया और 7 दिन लगातार आईसीयू में रखा, यूरिन पाइप, फूड पाइप सब लगा हुआ था, और इनकी हालत जो थी इतनी नाजुक हो चुकी थी। उसके बाद जब इनके बेटे ने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू अपने मदर की प्रेयर रिक्वेस्ट को जब सेंड किया, तो 7 मई 2023 को संडे मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की उस प्रेयर को हम देखते हैं। रोजी इन्फेक्शन ICU बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन का नाम लेकर जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर प्रार्थना की, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। स्पेशल जब इनका नाम लेकर प्रेयर हुई, उसके बाद जब डॉक्टर ने इनकी दोबारा इनके टेस्ट किए तो रिपोर्ट आई, उसमें कोई बीमारी नहीं, कोई फंगल इन्फेक्शन नाम का रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं। परमेश्वर इनको हील किया। उसके बाद से 2 महीने 9 दिन से ये पूरी रीति से हील है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा देने वालों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस परमेश्वर के बड़े और अद्भुत काम के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम ज्योति है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही के 2015 में इनकी शादी हुई और उसके बाद इनके 3 बेटियां हुई। और फिर ये बहन और इनके हस्बैंड चाहते थे कि इनके बेटा हो, क्योंकि ये बहन की सिस्टर के भी बेटियां ही हैं। और इनकी हार्ट डिजायर थी कि इनके बेबी बॉय हो जाए और इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, और ये चाहते थे कि इनकी बेटियों को एक भाई मिल जाए। और इस वजह से लोग इन्हें ताने मारते थे कि तेरे कभी भी बेटा नहीं होगा, तेरे बेटियां ही होगी। और इस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, और ये बहन और इनके हस्बैंड सोचते थे कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ पाएगा। और फिर इनकी सास ने खामरा चर्च के बारे में बताया, और इन्होंने रेगुलर चर्च मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े रहे। और फिर 5 फरवरी 2022 को ये प्रेयर अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं क्या देख रहा हूं? पवित्र आत्मा मुझे काम करने के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जितने भी बच्चे रहित, जो बच्चे नहीं, जिन औरतों के जितने मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन और जो यहां पे हैं, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट में हैं, वो एक काम करें, अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाएं जैसे आपके हाथ में कोई बच्चा पकड़ा हो। इस तरह से दोनों अपने हाथों को पकड़े जिनके पास बेबी नहीं, और खुदाबंद को बोले, परमेश्वर इस बेबी के लिए मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, और मैं तेरे को इस बेबी को डेडिकेट करती हूँ। मैं इस बेबी को तेरे लिए डेडिकेट करती हूँ, इस बेबी के लिए मैं तेरा थैंक्स करती हूँ। और परमेश्वर जब तू ये बेबी मेरे गर्भ के जरिए मुझे दे देगा तो मैं तेरी महिमा के लिए उसे दे दूंगी। इस तरह से प्रार्थना करो जो बच्चा रहित लेडीज हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 2022 में ही वो आपके गर्भ को फिल करेगा, वो आपकी लाइफ को फिल करेगा, वो आपके गर्भ को फिल करेगा। बहुत से आत्मिक और शारीरिक बच्चे जन्म लेंगे 2022 में। बहुत से आत्मिक बच्चे, शारीरिक बच्चे जन्म लेंगे 2022 में।
और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया और पवित्र आत्मा का टच इन्हें मिला और जुलाई 2022 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा और 1 अप्रैल 2023 को इन्हें हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब ये अपने बेटे के साथ खुश हैं, परमेश्वर के नाम का थैंक्स करते हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। इस बहन का नाम कुसुम है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 2 साल पहले अचानक इनके सिर में पहले दर्द शुरू हुआ और इन्हें ऐसा लगता था दर्द जब बढ़ने लगा सिर की नसें जो फट जाएंगी। पहले तो हल्की सी पेन किलर ली, जब कोई फर्क नहीं पड़ा, डे बाय डे इनका जो रंग था वो काला पड़ना शुरू हो चुका था और इनकी बीमारी जो बढ़ने लगी। लेफ्ट साइड सिर से लेकर लेफ्ट साइड मुंह जबड़े तक इनको इतनी तकलीफ रहती थी कि इनका लेफ्ट साइड मुंह जो वो सुन्न हो जाता था, नर्व्स जो थी वो इकट्ठी हो जाती थी, इनके जबड़े के पास गांठ बन जाती थी और लेफ्ट साइड मुंह से कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते थे। और ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जब दिखाया तो इन्होंने चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट साइड ब्रेन से लेकर मुंह तक जो नर्व्स होती है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। डॉक्टर ने इन्हें दवाइयां खाने को दी, लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और इन्हें फ्यूचर में फेस का जो पैरालाइज भी हो सकता है ऐसा डॉक्टर इन्हें बताते थे, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। इस दौरान ये इतने दर्द में थे और कुछ भी इनको सुध-बुध नहीं रहती थी, बिल्कुल भी इनसे बोला तक नहीं जाता था, लेफ्ट साइड से कुछ खा नहीं पाते थे, तकलीफ बढ़ती जा रही थी और हर वक्त इनको इनकी बीमारी के कारण मेडिसिन दवाइयां लेनी पड़ती थी। इनकी स्टडी जो थी वो भी खराब हो चुकी थी, कॉलेज भी नहीं जा पाते थे, किसी भी शोर वाली जगह पर धूप में बिल्कुल जा नहीं पाते थे। लेफ्ट साइड मुंह की साइड जो थी वहां से वो एक तरफ से सूख चुका था, यहाँ तक कि हड्डियां जो नर्व्स हैं वो दिखने लग चुकी थी लेफ्ट साइड से, कुछ भी फील तक नहीं इनको होता था। ट्रीटमेंट करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इतना डिप्रेशन में चले गए थे, इनको लगता मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। फिर इनके पेरेंट्स इनकी हालत को जब देखते थे बहुत ज्यादा रोते थे, सोचते थे कि पता नहीं हमारी बेटी कभी ठीक हो पाएगी भी या नहीं। मगर ये लगातार प्रभु की हुजूरी के साथ बने रहे। जब इनको किसी ने चर्च के बारे में बताया तो जब चर्च में लगातार आना शुरू किया तो ले हैंड के लिए इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाई और 25 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, मेरा बचाया है जीवन खुदा ने, घोड़ों को खाके बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जी। और जब इनके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने ले हैंड प्रेयर की तो इस बहन ने बताया है कि जब स्पिरिचुअल मदर इनकी ओर आ रहे थे ले हैंड करने के लिए, इन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई आग का गोला इनकी तरफ आ रहा है और उसी वक्त पवित्र आत्मा के साथ भर गए। फिर उसके बाद इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई और अब इन्हें 9 महीने 18 दिन हो चुके हैं। ये पूरी तरह से उस बीमारी से आजाद है। ब्रेन में, सिर में, लेफ्ट साइड मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इनका जो लेफ्ट साइड का फेस वो पूरी रीति के साथ वो हील हो चुका। उस भयानक रोग से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सब जन जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। इस भाई का नाम केवल है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है कि 2 साल पहले इनको अस्थमा का रोग हो गया था, जिस कारण ये भाई थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलती थी, जिस वजह से इनको चलने फिरने में मुश्किल होती थी। और ये भाई कपड़ा प्रिंटिंग का जॉब करते हैं और इनको काम करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और धीरे धीरे इनका रोग बढ़ता गया और किसी समय ये खाना भी नहीं खा पाते थे और ऐसे होता था कि ये नाक की बजाय मुंह से सांस लेते थे। और इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको अस्थमा का रोग हो गया है और जिस कारण डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी। डॉक्टर ने इनको तली चीज़ें खाने से मना कर दिया था। 2 साल लगातार मेडिसिन खाई, इन्होंने 4 डॉक्टर चेंज किए, लाखों रुपए अपने इलाज के ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा और इलाज करवाने के बावजूद भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ये भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इस रोग से और दवाइयाँ खाते खाते ये थक चुके थे और इनको मरने के ख्याल आते थे। ये भाई सोचते थे कि ऐसी लाइफ से अच्छा है, इस रोग से अच्छा है कि मैं मरी जाऊं, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे, लगातार प्रार्थना को रिसीव करते रहे और फिर 9 फरवरी 2023 थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। वचन में लिखा वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। राइट नाउ आपके सारे अधर्म क्षमा हो चुके हैं क्योंकि आप जीसस से पैदा हुए हैं और अब सारे रोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं रोग देने वाली सभी आत्माएं आउट हो जाए राइट नाउ इन जीसस ने। आउट
आउट हो जाए, कमांड करेंगे, आउट करेंगे इन जीसस ने, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, इनको बॉडी में ठंडक महसूस हुई। इन्होंने अपने आप को चल के दौड़ के चेक किया तो ये भाई प्रॉपर चल फिर पा रहे थे। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया था। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, ये भाई पहले चल नहीं पाते थे, इनकी सांस फूलती थी, लेकिन अब ये भाई दौड़ पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम जसकरण है और ये इनकी मदर की टेस्टमनी है। इनका नाम गुरमीत है और ये भाई टोरंटो चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है अपनी मदर की, कि पिछले 4 साल से इनकी मदर को गठिए का रोग हो गया था, जिसके कारण जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी उठने बैठने में, काम करने में, और यहाँ तक कि अपने हाथों पैरों की उंगलियों तक को फोल्ड नहीं कर पाते थे। और थोड़ा सा भी अगर सामान हल्का सा भी उठाना पड़ता था तो इनसे बिल्कुल भी उठाया नहीं जाता था, अच्छे से कोई काम नहीं होता था। डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने लॉन्ग टाइम के लिए मेडिसिन खाने को बोला, कम से कम 6-7 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, दवाइयाँ चेंज करके देख ली, ट्रीटमेंट लिया, हर तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्य जगहों पर भी जाते रहे और ये सोचते थे कि शायद मैं कभी इस बीमारी से निजात नहीं पाऊंगी, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। और ये भाई परमेश्वर में थे और इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। इन्होंने लगातार ये परमेश्वर में बने रहे। फिर इन्होंने कनाडा से अपनी मदर के लिए ले हैंड वाइट कार्ड के लिए जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाई तो इनकी मदर इंडिया में है। और फिर 4 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने इनके मदर के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। मौजज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। गठिया श्रापित, आउट, नेवर कम अगेन इन जीसस नेम। आमीन ऊंचा, मैंने कहा आमीन ऊंचा। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई इनके मदर के ऊपर, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, रिकवरी शुरू हुई और खुद को चेक किया। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोग नहीं है। 7 महीने 12 दिन से ये पूरी रीति के साथ उस बीमारी से, गठिए के रोग से आजाद हो चुके। उसके बाद एक भी मेडिसिन इन्होंने नहीं ली इस बीमारी के लिए और परमेश्वर ने इनको चंगा किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। इस भाई का नाम राजीव है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही है कि 10 साल पहले इनकी दोस्ती उन लोगों के साथ हुई जो पाप में थे, नशों में थे, जिनकी लाइफ पूरी तरह से पाप में थी। और उसके बाद से इस भाई ने भी उनकी तरफ देखकर उनकी तरह गलत काम करने शुरू किए और ये नशों में चले गए। और ये भाई सिगरेट, बीड़ी, शराब और गांजे का नशा करते थे। एक दिन में 1 डिब्बी सिगरेट, 1 बंडल बीड़ी का और 1 बोतल शराब का नशा करते थे। और जो इनके फ्रेंड्स थे वो रास्ते में लोगों के साथ लूटमार करते थे, उनसे पैसे लूटते थे। और फिर जब इस भाई के पास नशे के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर रास्ते में आने जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर उनसे पैसे लूटते थे। फिर ये भाई नशा करते थे और ये व्यभिचार में थे। सोशल मीडिया पर रात भर ये एक्टिव रहते थे। पूरी लाइफ इनकी पाप में थी। और जब इनकी फैमिली को इनकी इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत रोका इन्हें, लेकिन ये उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। और ये भाई खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर इनको इनके भाई ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च मीटिंग्स को ऑनलाइन अटेंड करना शुरू किया। और फिर जब यूपी में ब्रांच ओपन हुई तो ये ब्रांच में जाने लगे। वहाँ पे इन्होंने जब परमेश्वर के वचनों को सुना, गवाहियों को सुना तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर 4 सितंबर 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। गंदी दुष्टात्मा, नशे की, बीमारी की, नर्व्स रोग की, सारी गंदी दुष्टात्मा आउट, आउट। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और ये भाई सेम डे उस नशे से, उस व्यभिचार से, चोरी से पूरी तरह से आजाद हुए, गलत संगति से आजाद हुए। और अब इन्हें 10 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से फ्री हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, अपनी लाइफ परमेश्वर को दे चुके हैं, पूरी तरह से पवित्रता में। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम संजीव है और इनकी पत्नी का नाम रमनदीप है और ये एडमंटन ब्रांच से इन्होंने अपनी कनाडा से टेस्टमनी को भेजा कि पिछले 8
महीने से ये भाई कार लेना चाहते, लेकिन किसी न किसी कारण ये कार को नहीं परचेज कर पा रहे थे, और फिर भी इन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे, सीड बोने की इंपॉर्टेंस के बारे में उन्होंने गाइड किया, तो लगातार इन्होंने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए बोना शुरू किया, और सचमुच उसके बाद परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, और 34 लाख रुपए की नई गाड़ी के साथ परमेश्वर ने इनको कनाडा में ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। एक और टेस्टमनी टोरंटो चर्च ब्रांच से हमारे पास है, सिस्टर रजविंदर कौर की ये टेस्टमनी है, कनाडा टोरंटो ब्रांच से। 2021 से कनाडा में ये रह रहे हैं। पिछले 1.5 साल से ये बहन कार लेना चाहते थे, सेविंग करते थे, फिजूल खर्ची में वो पैसे खर्च हो जाते थे। जब पता चला बीज बोने के बारे में, गाइडेंस को अच्छे रीति से फॉलो करना शुरू किया, तो लगातार बीज को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, और परमेश्वर ने इनको अपनी गाड़ी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। एक और टेस्टमनी है, ब्रदर डायमंड इनका नाम है। इनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ब्रदर डायमंड की टेस्टमनी, ये जलंधर के रहने वाले हैं। 4 साल से ये विदेश में जाना चाहते थे, और मई 2023 को कनाडा के लिए इन्होंने वीजा अप्लाई किया, लेकिन उसके बाद काफी ये परेशान थे। लेकिन जब इनको भरोसा हुआ और लगातार इन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, सीड बोना शुरू किया, उसके बाद परमेश्वर ने इनको कनाडा के 8.5 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, लगातार परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर राजेश कुमार की गवाही हमारे पास है कि 2021 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद इनकी वाइफ अमेरिका में सेटल हैं, और ये भाई भी चाहते थे कि ये अपनी वाइफ के साथ अमेरिका में सेटल हो जाएं। 2021 में इनकी वाइफ ने इन्हें स्पाउस वीजा अप्लाई किया, और मगर एम्बेसी की ओर से 2 साल तक इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। और जब इन्होंने लगातार अपने बीज को स्पेशल इस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए बोना शुरू किया, तो सचमुच परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला, और परमेश्वर ने इस भाई को यूएसए के अमेरिका के वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। एक और टेस्टमनी, ब्रदर हर्ष इनका नाम है। 2022 में +2 कंप्लीट की, और इनके 98% मार्क्स आए, लगभग 100% के करीब इनके मार्क्स है। उसके बाद ये गवर्नमेंट जॉब चाहते थे। जून 2022 में इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया। जब भी परमेश्वर की दासी बीज बोने के बारे में बताते थे, महत्ता को बताते थे, लगातार इन्होंने बीज को बोना शुरू किया। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में परमेश्वर ने इनको सरकारी नौकरी के साथ ब्लेस किया है, गवर्नमेंट जॉब के साथ। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ कि जब आप बीज बोते हैं विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है। वो रास्ते जो शैतान ने बंद करके रखे हैं, परमेश्वर आपके फाइनेंशियल वेज को ओपन करता है। एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें ब्लेसिंग्स के लिए। इस बहन का नाम रूबी है, और ये गवाही इनकी बेटी दिव्या की है, और उसकी उम्र अभी 11 साल की है, और ये गवाही इनके लेफ्ट ईयर की हीलिंग की है। पिछले 4 साल से इनकी बेटी को लेफ्ट ईयर से कानों का रोग था, जिस कारण इनकी बेटी को लेफ्ट ईयर से पेन रहना शुरू हुआ, और डे बाय डे कानों का रोग बढ़ता गया, और लेफ्ट ईयर से सुनाई देना बिल्कुल बंद हो चुका था। और जब इनकी बेटी को कोई आवाज़ देकर बुलाता था तो इनको सुनाई नहीं देता था, और बेटी का लेफ्ट कान पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। और इन्होंने एयर ड्रॉप्स भी अपनी बेटी के कानों में डाले, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी आराम नहीं आया। और ये बहन स्कूल में जब जाते थे तो इनके टीचर्स जब इनको आवाज़ लगाते थे तो इन्हें सुनाई नहीं देता था, जिस कारण इनके फ्रेंड्स इनका मजाक उड़ाते थे। और ये बहन और इनके मदर बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इनके मदर खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे और विश्वास में बने रहे, और लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे। और फिर 9 जुलाई 2023 होली कम्युनियन संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। जितने लोगों को कानों का रोग है अपने हाथों को उठाओ जरा, जिनको कान का रोग है, कान का, जिनको सुनता नहीं, हाथ खड़ा करो। एक कान से नहीं सुनता, अगर दोनों कानों से नहीं सुनता तो आपका पड़ोसी आपको इशारा करके समझाए कि आपके बारे में बात हो रही है। इधर आ जाओ, सुनो, तुम सब कानों के रोगी चंगे हो रहे हो अभी। ओके, अगले 5 मिनट अपने कानों पे हाथ रख लो, दोनों कानों पे। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। ब्रांचेस में भी लोग आगे आ जाएं जो कानों के रोगी हैं।
पुलपिट के पास चले जाएं, ब्रांचेस में भी अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, सब गूंगी बहरी आत्माएं आपके कानों को, बॉडी को छोड़ के चली जाएं इन जीसस नेम। आपके कान होली गोस्ट फायर को रिसीव करें और चंगे हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। कान के नए पर्दे आए, न्यू एयर ड्रम्स, नए पर्दे, इन्फेक्शन फिनिश। मैं कमांड करता हूं तुम्हारे कान चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बार फिर अपने कानों पे हाथ रखो, ये हाथ खुदावंद का कांटेक्ट पॉइंट बन जाएं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। और इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपनी बेटी के लिए रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को सुना, इनकी बेटी ने अपने आप को चेक किया, तो वो कानों का रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था। अब इनकी बेटी पूरी तरह से हील है, प्रॉपर सुनाई दे रहा, कानों का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सब इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम दीपक है और ये करनाल के रहने वाले हैं। 2019 में इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और सपने में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, और उसके बाद से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। व्यभिचार में इनका जीवन चला गया। ये भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते थे। एक दिन में 1.5 से 2 बोतलें शराब की पी लेते थे। बहुत ज्यादा नशे की तलब इन्हें लगती थी। जब नशे के लिए पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों से उधार पैसा मांग कर नशा करते थे। फिर ये व्यभिचार में चले गए। मैरिड होने के बावजूद भी इनके बाहर गलत संबंध थे, पाप में थे, और इनका जीवन जो था पूरी तरह से पाप में था। नशे और व्यभिचार के कारण इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिस कारण इनकी अपनी वाइफ से बिल्कुल नहीं बनती थी और इनके घर में हमेशा कलेश रहता था। फिर इनको यूट्यूब के माध्यम से खमरा चर्च के बारे में पता चला। लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। जब ये पहली बार चर्च में आए तो इन्होंने गवाहियों को सुना, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना। फिर 7 मई 2023 को मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। व्यभिचार की आत्माएं, चोरी की, नशे की, जादू की, टोने की, गंदगी की, व्यभिचार के अटैक होने वाली दुष्ट आत्मा, और जैसे ही विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, वो सामर्थ इनको टच हुई और एक दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ के गई। उसके बाद आज 2 महीने 6 दिन हो चुके हैं। ये पूरी तरह से नशों से, व्यभिचार से आजाद है। बपतिस्मा लेके अपना जीवन इन्होंने प्रभु को दे दिया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। मूसाली बनाया जिन्हें पानियों छोरा, मेरे लिए पहाड़ा हटोना जानदा। मूसाली बनाया जिन्हें पानियों छोरा, मेरे लिए पहाड़ा हटोना जानदा। जेड़ा इसराइलियां नू बदलाना टके, हाय ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। जेड़ा इज़राइलियां नू बदला ना ठके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। तूफाना उते चलदा ए राज जिसदा, सब तो इलाही लोको ताज उसदा। तूफाना उते चलदा ए राज जिसदा, सब तो इलाही लोको ताज उसदा।